हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब लेकर आया हूं जिसने जीवन के नजरिए को पूरी तरह बदलने की ताकत रखती है। इस किताब का नाम है आई मे बी रॉन्ग एंड अदर विजडम्स फ्रॉम लाइफ एज अ फॉरेस्ट मंक और इसके लेखक है ब्जॉर्न नट्टिको लिंडब्लैड। ब्जॉर्न ने अपनी जिंदगी के बड़े हिस्से को फॉरेस्ट मंक के रूप में बिताया और बाद में ALS जैसी लाइलाज बीमारी का सामना किया। उनकी ये यात्रा हमें ये सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं बल्कि सिखाने के लिए आती है। ब्जॉर्न का फॉरेस्ट मंक जीवन अत्यंत सादगी और अनुशासन में बीता। जंगल की जिंदगी ने उन्हें हर परिस्थिति को स्वीकार करना, हर पल की अनिश्चितता में जीना और छोटे छोटे अनुभवों में संतोष ढूंढना सिखाया। उन्होंने देखा कि हमारे कंट्रोल की चाह हमेशा चिंता और अस्थिरता पैदा करती है। जैसे जंगल में बारिश, धूप, भूख या जानवरों का सामना अनिश्चित होता है, वैसे ही जीवन में भी अनिश्चितताएं आती है। यही अनुभव बाद में उनके इलनेस जर्नी में भी काम आया। ALS जैसी बीमारी उनके लिए चुनौतीपूर्ण थी। शरीर धीरे धीरे काम करना छोड़ देता है, हाथ पांव जवाब नहीं देते, बोलना कठिन हो जाता है। लेकिन ब्जॉर्न ने इस कठिनाई को स्वीकार किया। उन्होंने लिखा कि सबसे बड़ा दर्द बीमारी नहीं बल्कि ये सोच होती है कि क्यों मैं। जब उन्होंने इस सोच को छोड़कर ये स्वीकार किया कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं और ये मेरे साथ भी हुआ, तब उनके अंदर गहरी शांति आई। उन्होंने महसूस किया कि शरीर कमजोर हो सकता है लेकिन मन और दृष्टि की स्वतंत्रता बनी रहती है। ब्जॉर्न का मंत्र आई मे बी रॉन्ग ही उनकी सबसे बड़ी सीख है। जब हम मान लेते हैं कि हम हमेशा सही नहीं होते, तब हम दूसरों को सुनने और सीखने के लिए तैयार रहते हैं। रिजिडिटी और ईगो कम होता है और ओपननेस बढ़ती है। ये एटीट्यूड उन्हें अपने रिलेशनशिप्स में भी मदद करता है। दूसरों की आलोचना या असहमति से डरने की बजाय वे उन्हें फीडबैक के रूप में लेते थे और अपने दृष्टिकोण को फ्लेक्सिबल रखते थे। उन्होंने सर्विस और कंपैशन की शक्ति को गहराई से अनुभव किया। इलनेस के दौरान भी उन्होंने अपने परिवार, दोस्तों और छात्रों की सेवा जारी रखी। उन्होंने लिखा कि दूसरों की भलाई में जुड़ने से न केवल दूसरों को मदद मिलती है बल्कि हमारी मानसिक और भावनात्मक शक्ति भी बढ़ती है। सर्विस और पर्पस इंसान को शांति और संतोष देती है। ब्जॉर्न ने मोर्टेलिटी को स्वीकार किया। उन्होंने समझा कि मृत्यु डर की बजाय जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। जब हम मोर्टेलिटी को स्वीकार करते हैं, तब ट्रिवियल चीजों का महत्व घट जाता है और हम जीवन की वास्तविकता और ब्यूटी को देख पाते हैं। हर पल की कद्र करना, छोटे अनुभवों में खुशियां ढूंढना और ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करना, यही जीवन की सच्ची रिचनेस है। उन्होंने लिखा कि सरेंडर करना कोई वीकनेस नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम हर चीज पर कंट्रोल छोड़ देते हैं, जब हम लाइफ को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं, तब मन हल्का होता है। सरेंडर के साथ एक्सेप्टेंस, माइंडफुलनेस और इनर पीस आती है। ब्जॉर्न ने अपने इलनेस जर्नी में सेल्फ अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, कंपैशन और एक्सेप्टेंस के माध्यम से वास्तविक इनर पीस प्राप्त किया। उन्होंने ये भी लिखा कि लोनलीनेस या फिजिकल लिमिटेशंस डरने की वजह नहीं है। जब हम अपने आप के साथ शांत रहते हैं, तब हमें किसी बाहरी चीज की तलाश नहीं रहती। उनकी ये किताब हमें सिखाती है कि जीवन की सच्ची ताकत एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस में नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण, एक्सेप्टेंस और सोच में है। चाहे शरीर कमजोर हो, चाहे समय सीमित हो, चाहे मोर्टेलिटी सामने हो, हमारे भीतर की एक्सेप्टेंस, कंपैशन और ग्रैटिट्यूड ही हमें शांति देती है। ब्जॉर्न का संदेश सरल और प्रोफाउंड है। हम सब गलत हो सकते हैं, यही मानवता है। हम अपने मिस्टेक्स, लिमिटेशंस और मोर्टेलिटी को स्वीकार करके ही जीवन की असली शांति और स्वतंत्रता पा सकते हैं। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं, ग्रैटिट्यूड और कंपैशन के साथ दूसरों की सेवा करते हैं और रिजिड थिंकिंग छोड़ देते हैं, तब हर पल मूल्यवान बन जाता है। इस किताब का एसेंस यही है कि जीवन का सही मूल्य मोर्टेलिटी, अनसर्टेनिटी और लिमिटेशंस के बीच एक्सेप्टेंस, सरेंडर, कंपैशन और ग्रैटिट्यूड में छिपा है।
ब्यॉर्न की जर्नी हमें ये सिखाती है कि डर और चिंता से ऊपर उठकर हर परिस्थिति को गहराई से जीना ही वास्तविक विजडम और इनर पीस है। उन्होंने लगभग 17 साल फॉरेस्ट मोनेस्ट्री थाईलैंड की जंगलों में बिताए, जहां साधारण जीवन, प्रकृति के साथ तालमेल, साइलेंशो, ध्यान, रिक्तता, दूसरों के साथ और अपने आप से सच्ची संपर्क की जरूरत सीखी। वहां उन्होंने ये जाना कि हमें हर चीज पर नियंत्रण नहीं है, कि जीवन में अनिश्चितताएं अस्थायी ही नहीं बल्कि आवश्यक है, और कि बेहतर जिंदगी वही है जिसमें हम अपने डर, अपनी गलत फहमियों और अपने ईगो से खुलकर सामना करें। उनका ये मैंट्रा, आई मे बी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूं, सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन उसके अंदर एक जबरदस्त शक्ति है। ये वाक्य हमें याद दिलाता है कि हम हमेशा सही नहीं होते, कि हमारी धारणाएं, हमारी सोच, हमारे निर्णय, सब कुछ कभी कभी सीमाएं रखते हैं। ये स्वीकार्यता हमें मुक्ति देती है, मुक्ति उस जरूरत से कि हमें हर चीज को सही करना है, हर चीज को हमारे अनुसार होना चाहिए। किताब के शुरुआती अध्यायों में ब्यॉर्न बताते हैं कि कैसे छोटी छोटी बातें हमें परेशान करती है। दूसरों की राय, अपनी कोशिशों का नतीजा, असफलताएं, स्वास्थ्य में गिरावट, जीवन की अनिश्चितताएं। लेकिन एक फॉरेस्ट मंक के जीवन ने उन्हें ये सिखाया कि ये सब कुछ जीवन का हिस्सा है। जैसे कि जंगल में बारिश हो, सूखा हो, पेड़ों के पत्ते झड़े, ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं। ठीक वैसे ही जीवन में बदलाव, दुख, खुशी, बीमारी, ये सभी प्रक्रियाएं हैं। इनसे भागना नहीं कर सकते, लेकिन उनसे कैसे जीना है ये सीखना है। ब्यॉर्न अपनी जिंदगी के कुछ अनुभव शेयर करते हैं जब वे मोनेस्ट्री में रहे। सुबह की निवृत्ति, डॉन रिट्रीट्स, ध्यान, मेडिटेशन की प्रैक्टिस, काम करना, दूसरों की सेवा करना, समय बिताना जंगल की सादगी में। एक अंश में उन्होंने लिखा कि चुप्पी, साइलेंस, सिर्फ बाहरी नहीं होती। चुप्पी वो होती है जब हमारा मन शांत हो, जब हम अपने विचारों और भावनाओं को पहचाने पर उनसे जुड़ाव न रखें। वे बताते हैं कि किस तरह हमारी भावनाएं, फीलिंग्स अक्सर हमें डरा देती है। क्रोध, ईर्ष्या, डर, शर्म, ये सब अंदर से आ जाती है और हम इन्हें दबा देते हैं या छुपाते हैं। लेकिन जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं, उन्हें देख पाते हैं, सुन पाते हैं, तो उनकी शक्ति कम हो जाती है। एक बहुत सुंदर इंसाइट है कि हम अक्सर अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करते हैं, उनकी सफलता, उनकी स्थिरता, उनकी खुशी से, और ये हमें निराश करता है। लेकिन ब्यॉर्न कहते हैं कि ये तुलना मूर्खता है, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। बीते अनुभव, मानसिक स्थिति, शारीरिक सीमाएं, रिश्ते ऑल अलग। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने खुद को दूसरों से नहीं बल्कि अपनी ही जिंदगी की पेशानी में देखा, अपनी सीमाएं स्वीकार की, तो उन्हें एक तरह की गहरी आत्म स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस मिली। जंगल की जिंदगी ने उन्हें यह सिखाया कि प्रेजेंट मोमेंट, इस पल में जीना, जीवन की सच्ची चाबी है। भविष्य की चिंता और अतीत की खटास में खो जाने से जो दर्द होता है वो सिर्फ हमारा है। परंतु जब हम वर्तमान में रहते हैं, जब हम प्रकृति की ध्वनियों, हवा के झोंकों, सूर्य की रोशनी और पेड़ों की छाया को महसूस करते हैं। नॉलेज को फैलाइए, वीडियो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, जब इंसान जीवन की गहराई में उतरता है और महसूस करता है कि हर पल अस्थायी है, तभी वो समझ पाता है कि चिंता, डर और नियंत्रण की जरूरत उतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी हमने मान ली है। ब्यॉर्न नट्टिको लिंडब्लैड की ये किताब हमें उसी एहसास की ओर ले जाती है। इस भाग में हम उनके अनुभवों से ये सीखेंगे कि कैसे जीवन की कठिनाइयां, विशेषकर बीमारी और शारीरिक सीमाएं, हमें असली स्वतंत्रता और शांति की ओर ले जा सकती है। ब्यॉर्न ने अपनी फॉरेस्ट मंक की जिंदगी से जो सबक सीखे थे, वही बाद में उनकी सबसे बड़ी ताकत बने जब उन्हें ALS जैसी लाइलाज बीमारी का सामना करना पड़ा। जंगल में बिताए वे साल उन्हें हर परिस्थिति के प्रति झुकना और हर पल को स्वीकार करना सिखा चुके थे। मंक लाइफ में उन्होंने सीखा था
कि हर दिन अप्रत्याशित होता है। एक दिन अचानक बारिश, दूसरे दिन धूप की तपिश, किसी दिन भोजन कम तो किसी दिन प्रचुरता। इस अस्थिरता में जीते हुए उन्होंने जाना था कि सुरक्षा और नियंत्रण एक भ्रम है। यही शिक्षा उनके जीवन की अंतिम यात्रा में उनका सहारा बनी। जब उन्हें पहली बार ALS के लक्षण दिखे तो उनका मन हिल गया। वे जानते थे कि ये बीमारी धीरे धीरे शरीर को लकवाग्रस्त कर देती है और इसका कोई इलाज नहीं। किसी भी आम इंसान की तरह उनका पहला अनुभव डर था। उन्होंने खुद से पूछा, क्यों मैं? लेकिन फिर उन्होंने अपने भिक्षु जीवन को याद किया। उन्होंने सीखा था कि क्यों मैं पूछने से दुख बढ़ता है, जबकि क्यों नहीं मैं सोचने से स्वीकार्यता आती है। उन्होंने ये समझा कि दुख, बीमारी और मृत्यु किसी के भी जीवन में आ सकते हैं। वे अपवाद नहीं थे। ये सोचते ही उनका बोझ हल्का हो गया। उन्होंने अपने जीवन के उस दौर को गहराई से जिया। उन्होंने सीखा कि शरीर धीरे धीरे कमजोर होता है, लेकिन मन की ताकत को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने लिखा कि हर सुबह जब वे उठते थे और ये महसूस करते थे कि उनका शरीर कुछ और काम करने में असमर्थ हो गया है, तो वे निराश होने की बजाय ये सोचते थे कि आज का दिन उन्हें क्या नया सिखाएगा। बीमारी ने उन्हें धीमा कर दिया, लेकिन इस धीमेपन में भी उन्होंने जीवन की सुंदरता को देखना सीखा। उनका सबसे बड़ा सबक यही था कि नियंत्रण छोड़ना सीखो। हम सब जीवन में कंट्रोल चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारे रिश्ते हमारे अनुसार चले, हमारी नौकरी और स्वास्थ्य हमेशा स्थिर रहे। लेकिन सच ये है कि कुछ भी स्थिर नहीं है। बीमारी ने उन्हें मजबूर किया कि वे कंट्रोल छोड़े। जब वे खुद बिस्तर से उठ नहीं सकते थे, तब उन्हें दूसरों पर निर्भर होना पड़ा। शुरू में ये कठिन था, क्योंकि हम सबको लगता है कि दूसरों से मदद मांगना कमजोरी है। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझा कि वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं बल्कि इंसानियत का हिस्सा है। जब उन्होंने दूसरों की मदद स्वीकार की, तब उनके रिश्ते और गहरे हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि भरोसा करना भी एक आध्यात्मिक अभ्यास है। वे कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी आजादी कंट्रोल छोड़ देने में है। जब हम मान लेते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होगा, तभी हम राहत महसूस करते हैं। जैसे जंगल में जब बारिश होती थी और वे पूरी तरह भीग जाते थे, तब वे बारिश को रोक नहीं सकते थे, बस उसे स्वीकार करना पड़ता था। बीमारी ने यही लेसन उन्हें फिर से याद दिलाया। ब्यॉर्न ने कंपैशन की शक्ति पर भी गहराई से लिखा। बीमारी के दौरान वे अकेले नहीं थे। उनके परिवार, उनके मित्र और उनके छात्र उनके साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा कि कभी कभी हमें ये सीखना पड़ता है कि दूसरों को हमें सहारा देने दे। इंसान को हमेशा मजबूत बने रहने की जरूरत नहीं है। जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि हमें मदद चाहिए, तब हम दूसरों को सेवा का अवसर देते हैं। ये सेवा न सिर्फ हमें बल देती है, बल्कि सेवा करने वाले व्यक्ति को भी एक गहरा संतोष देती है। उनका एक और संदेश बेहद गहरा है, मैं गलत हो सकता हूं। ये वाक्य पूरी किताब का सार है। वे कहते हैं कि जब हम रिजिड होकर ये मानते हैं कि सिर्फ हमारा ही नजरिया सही है, तब हम दुख पैदा करते हैं। लेकिन जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हम गलत हो सकते हैं, तब हमारा मन खुला हो जाता है। हम दूसरों को सुनने लगते हैं। हम बहस की जगह संवाद करने लगते हैं। यही ओपननेस हमें रिश्तों में भी शांति देती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि मंक लाइफ में अक्सर साथी भिक्षु किसी बात पर असहमत हो जाते थे। अगर हर कोई ये मानता कि वो सही है, तो तनाव बढ़ जाता। लेकिन जब कोई ये कह देता कि हो सकता है मैं गलत हूं, तब माहौल हल्का हो जाता और बातचीत कंस्ट्रक्टिव हो जाती है। यही बात जीवन के हर रिश्ते में लागू होती है। ब्यॉर्न ने इलनेस के दौरान महसूस किया कि अक्सर लोग ये मानते हैं कि दुख से भागना ही समाधान है, लेकिन उन्होंने सीखा कि दुख से भागना संभव नहीं है। दुख को स्वीकार करना ही असली उपाय है। जब उन्होंने अपने डिटीरियोरेटिंग बॉडी को स्वीकार किया, तब उन्हें भीतर एक गहरी शांति मिली। उन्होंने महसूस किया कि बीमारी उन्हें तोड़ नहीं रही, बल्कि उन्हें जीवन की गहराई से जोड़ रही है। उन्होंने कहा कि बीमारी ने उन्हें हर छोटी चीज की कद्र करना सिखाई।
जब उनका शरीर मजबूत था तब शायद वे सूरज की रोशनी को इतना खास नहीं मानते थे, लेकिन जब चलना मुश्किल हो गया तब खिड़की से आती रोशनी भी उनके लिए आशीर्वाद बन गई। जब बोलना कठिन हो गया तब हर शब्द उनके लिए अनमोल बन गया। इसने उन्हें ग्रैटिट्यूड का महत्व सिखाया। किताब में वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने हर दिन को गिफ्ट की तरह जीना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हम सब सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, इसलिए हम जीवन को हल्के में लेते हैं, लेकिन जब समय सीमित लगने लगे तब हमें एहसास होता है कि हर पल कितना कीमती है। ये एहसास बीमारी के बिना भी हमें हो सकता है अगर हम माइंडफुलनेस के साथ जिए। ब्यॉर्न कहते हैं कि जब उन्होंने मौत को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा माना तब डर खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि मौत कोई दुश्मन नहीं बल्कि जीवन का स्वाभाविक साथी है। जैसे दिन के बाद रात आती है वैसे ही जंग के बाद मृत्यु आती है। अगर हम रात से नहीं डरते तो मृत्यु से क्यों डरे। उन्होंने अपने मंक जीवन की याद करते हुए कहा कि फॉरेस्ट मोनेस्ट्री में मंक्स हर दिन मृत्यु पर ध्यान करते थे। ये कोई नकारात्मक चीज नहीं थी बल्कि जीवन की अस्थायीता का स्मरण था। जब हम जानते हैं कि हम मरने वाले हैं तब हम गहराई से जीते हैं। हम गुस्सा कम करते हैं, शिकायतें छोड़ देते हैं और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना अधिक महत्व देते हैं। ब्यॉर्न ने इस दौरान अपने अनुभवों को और भी ज्यादा विस्तार से साझा किया कि कैसे ध्यान और स्वयं अवलोकन ने उन्हें डर और चिंता से मुक्त किया। उन्होंने ये लिखा कि जब वे अपना शरीर देख पाते थे, अपनी कमजोरियां महसूस कर पाते थे, तब वे उसे स्वीकार करने लगे। इसी सेल्फ अवेयरनेस ने उन्हें मानसिक शक्ति दी। उन्होंने लोगों को ये भी सलाह दी कि जिंदगी में परफेक्ट होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे डिसीजन, हमारे प्रयास, हमारे फेलियर्स, ये सब हमें इंसान बनाते हैं। यदि हम खुद को परफेक्ट मानने की बजाय सीखने और स्वीकार करने की दृष्टि अपनाएं, तो जीवन सरल और हल्का हो जाता है। उनके फॉरेस्ट मंक के अनुभवों ने उन्हें ये भी सिखाया कि सर्विस और दूसरों की भलाई में लगना दुख और चिंता को कम करता है। उन्होंने वॉलंटरी वर्क, दूसरों की मदद और समाज में जुड़ाव को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। इसने उनके मन को शांत किया और उन्हें पर्पस दिया। ब्यॉर्न ने लिखा कि ग्रैटिट्यूड का अभ्यास उन्होंने इलनेस के समय ज्यादा गहराई से किया। हर छोटी चीज, एक मित्र का संदेश, सूरज की रोशनी, किसी के हाथ से दिया पानी, ये सब उनके लिए आशीर्वाद बन गया। ये साधारण बातें जब हम ध्यान पूर्वक अनुभव करते हैं तो मन को संतोष और शांति मिलती है। उनका जीवन ये संदेश देता है कि जीवन की कठिनाइयां, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, हमें डराने या तोड़ने के लिए नहीं आती। वे हमें सिखाने और गहराई से जीने के लिए आती है। नॉलेज को फैलाइए, वीडियो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, जैसे जैसे जीवन अपनी अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ता है, इंसान के सामने बहुत सारी चुनौतियां और गहरी सच्चाइयां आती है। ब्यॉर्न नट्टिको लिंडब्लैड ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जो अनुभव किया वही इस किताब का सार बन गया। उन्होंने देखा कि मॉर्टैलिटी का सामना करने से पहले नहीं बल्कि एक्सेप्टेंस के बाद ही असली शांति आती है। एलिस जैसी बीमारी ने उन्हें यह सिखाया कि शरीर चाहे कमजोर हो जाए पर मन और आत्मा की स्वतंत्रता कभी सीमित नहीं होती। उन्होंने महसूस किया कि हमारी सोच और हमारी दृष्टि ही हमें मुक्त या बंधन में रखती है। जब उन्होंने अपने फिजिकल लिमिटेशंस को स्वीकार किया और अपनी इच्छाओं को रिलीज किया, तभी उन्होंने वास्तविक इनर पीस का अनुभव किया। वे कहते हैं कि मॉर्टैलिटी को स्वीकार करना, मौत को डर की बजाय जीवन का स्वाभाविक साथी मानना, इंसान को गहरी शांति देता है। उन्होंने लिखा कि हर सांस, हर पल, हर हार्ट बीट अब उनके लिए अनमोल हो गया। जब इंसान जानता है कि समय सीमित है तो हर क्षण को पूरी तरह जीने की इच्छा जन्म लेती है। ये अनुभव उन्हें डर, चिंता और असुरक्षा से ऊपर उठने में मदद करता है। ब्यॉर्न ने अपनी फॉरेस्ट मंक की साधना और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस को अपने इलनेस जर्नी में बनाए रखा। उन्होंने ध्यान, श्वास
और प्रेजेंट मोमेंट की समझ के माध्यम से अपने मन को शांत किया। उन्होंने पाया कि मन के विचारों और भावनाओं से दूरी बनाए रखना ही सबसे बड़ा आत्मबल है। उन्होंने लिखा कि कई बार हम अपने डर, गुस्सा और शिकायतों को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं, लेकिन जब हम उन्हें ऑब्जर्वर के नजरिए से देखते हैं तो उनकी शक्ति घट जाती है। उनका मंत्र आई मे बी रॉन्ग उन्होंने मोर्टेलिटी के समय और गहराई से अपनाया। ये वाक्य उन्हें अहंकार और रिजिड थिंकिंग से दूर रखता था। उन्होंने महसूस किया कि हर इंसान गलत हो सकता है और यही समझ हमें सरलता, ह्यूमिलिटी और ओपननेस देती है। जब हम मान लेते हैं कि हम हमेशा सही नहीं हो सकते, तब हम दूसरों की बात सुनने, सीखने और बदलने के लिए तैयार रहते हैं। यही एटीट्यूड उन्हें अपने जीवन के अंतिम चरण में इनर पीस देता है। ब्यॉर्न ने यह भी अनुभव किया कि सर्विस और कंपैशन सिर्फ अच्छे कर्म नहीं है, बल्कि हमारी खुद की मानसिक और भावनात्मक शक्ति का स्रोत है। उन्होंने अपने छात्रों, दोस्तों और परिवार की सेवा की, उन्हें मार्गदर्शन दिया और सपोर्ट किया। उन्होंने लिखा कि जब हम दूसरों की भलाई में जुड़ते हैं तो हमारी चिंता और भय कम हो जाते हैं। सर्विस हमें पर्पस देती है और पर्पस ही जीवन का सबसे बड़ा कंफर्ट है। उनकी कहानी में ये भी जगह है कि मोर्टेलिटी के समय अकेलेपन का सामना करना भी एक जरूरी अनुभव है। उन्होंने अपने अंदर की गहरी शांति के माध्यम से ये समझा कि हम सब अंततः अकेले हैं, लेकिन ये अकेलापन दुख नहीं देता, बल्कि आत्मखोज और एक्सेप्टेंस का अवसर देता है। उन्होंने लिखा कि जब इंसान अपने आप के साथ शांत रहता है तो उसे किसी बाहरी चीज की तलाश नहीं रहती। ब्यॉर्न ने इस समय ग्रैटिट्यूड और अप्रिशिएशन की गहराई भी महसूस की। जीवन की छोटी छोटी खुशियां, जैसे सूरज की रोशनी, किसी मित्र का संदेश, प्रकृति की आवाजें, उनके लिए अनमोल हो गई। उन्होंने लिखा कि जब हम मोर्टेलिटी के करीब होते हैं तब हम हर क्षण की सच्ची कद्र करना सीखते हैं। ये अवेयरनेस हमें जीवन की सुपरफिशियल चिंताओं से दूर ले जाती है और सिंपल जॉयज में खुश रहना सिखाती है। उनका फॉरेस्ट मंक जीवन और मोर्टेलिटी एक्सपीरियंस हमें यह भी सिखाता है कि लाइफ का रियल वैल्यू रिलेशनशिप्स, कंपैशन, एक्सेप्टेंस और प्रेजेंट मोमेंट में जीने में है। भले ही शरीर कमजोर हो, भले ही बीमारी हो, भले ही समय सीमित हो, लेकिन हमारा दृष्टिकोण और हमारी सोच ही हमें शक्ति और शांति देती है। ब्यॉर्न ने लिखा कि मोर्टेलिटी को स्वीकार करने से न केवल डर कम होता है, बल्कि जीवन में क्लैरिटी और फोकस भी आता है। जब हमें पता होता है कि समय सीमित है, तब हम अपनी प्रायोरिटीज पर ध्यान देते हैं। हम अपने ईगो, पेटी आर्ग्यूमेंट्स और बेकार की चिंता को छोड़ देते हैं। हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने, अपनी खुशियों को महत्व देने और मीनिंगफुल काम करने लगते हैं। उन्होंने ये भी समझाया कि डेथ का सामना करने से पहले ही लोग अक्सर भूल जाते हैं कि जीवन ट्रांसिएंट है। लोग छोटी छोटी चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दुख मान लेते हैं। ब्यॉर्न कहते हैं कि जब हम मोर्टेलिटी को स्वीकार कर लेते हैं, तब ट्रिवियल चीजें महत्व खो देती हैं और हम जीवन की एसेंस को देख पाते हैं। उनकी जर्नी हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी सरेंडर करना ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब हम हर चीज पर कंट्रोल छोड़ देते हैं, जब हम लाइफ को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं, तब हमें अंदर से हल्का महसूस होता है। सरेंडर का मतलब पैसिव होना नहीं है, बल्कि माइंडफुल एक्सेप्टेंस है। ब्यॉर्न की अंतिम विजडम यह है कि इनर पीस कोई बाहरी चीज नहीं है। ये सिर्फ हमारे दृष्टिकोण, हमारी एक्सेप्टेंस, हमारी ग्रैटिट्यूड और हमारी कंपैशन का परिणाम है। जब हम अपने लिमिटेशंस, अपनी मोर्टेलिटी और अपने रिश्तों को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, तब जीवन एक तरह का लिबरेशन एक्सपीरियंस बन जाता है। उन्होंने लिखा कि हर इंसान की यात्रा यूनिक होती है, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ्स वही हैं: एक्सेप्टेंस, कंपैशन, ग्रैटिट्यूड, माइंडफुलनेस और ह्यूमिलिटी। ये 5 मूल पिलर्स हैं जो इंसान को मृत्यु और जीवन दोनों के सामने स्थिर रखते हैं। अंत में ब्यॉर्न हमें ये याद दिलाते हैं कि हमें हमेशा ओपन माइंडेड रहना चाहिए, अपने गलत होने की संभावना को स्वीकार करना चाहिए और जीवन की गहराई में उतरना चाहिए।
मृत्यु न केवल अंत है, बल्कि एक मिरर है जो हमें सिखाता है कि जीवन का रियल मूल्य क्या है। उनकी ये कहानी ये साबित करती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे शरीर कमजोर हो जाए, चाहे समय सीमित हो, लेकिन मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण ही हमें शांति और संतोष दे सकता है। बियॉर्न की जर्नी हमें सिखाती है कि जीवन की सच्ची ताकत एक्सेप्टेंस, ग्रैटिट्यूड, कंपैशन और माइंडफुलनेस में छुपी है। मॉर्टैलिटी को स्वीकार कर लेने से न केवल डर कम होता है, बल्कि जीवन की सुंदरता और प्रत्येक पल का महत्व समझ आता है। उनकी विजडम ये है कि हम हमेशा सही नहीं होते, और ये स्वीकार करना ही जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। हमने बियॉर्न की अंतिम जर्नी, मॉर्टैलिटी एक्सेप्टेंस, इनर पीस, सरेंडर, ग्रैटिट्यूड और कंपैशन के अनुभवों को विस्तार से देखा। ये किताब हमें ये सिखाती है कि वास्तविक शांति और संतोष एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारे दृष्टिकोण, एक्सेप्टेंस और सोच पर आधारित है। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।